हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की बात क्यों। आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 10th मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है, इसमें अब हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस होने वाले हैं 21 से लेकर 30। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आज के सेशन में। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा। सीधा 30 से शुरू करता है ना, उल्टी गिनती कर लेगा। 30, 29, 28 ऐसे करते, जब 30 पे पहुंचेंगे मतलब 21 क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं हम लोग। चलो, सीबीएसई में 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए, बी और सी क्या है, वर्टाइसेस हैं एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के। देखो, एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है। एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल तब बनता है कि जब आपके पास दो साइड बराबर हो, तो आप उस ट्रायंगल को क्या बोलते हो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हो। अब आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है कि पीजीटी भी उसमें क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अभी मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी फाइंड करो। ठीक है, आ जाओ। क्या करना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या फाइंड करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी के बीच में। ए बी कितना होता है, देखो ए बी अगर आप लोग बात करोगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा 25, रूट ऑफ 25 हो जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा। उसके बाद अब फाइंड करो आप बीसी। क्या फाइंड करो, बीसी कितना हो जाएगा, समझना बात को बहुत ज्यादा ध्यान से। ए भाई फॉर्मूला उड़ गया यार। BC के बीच में जब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 y1 x2 y2, तो अब यहां पर आप लोग लगाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास ये हो जाएगा, देखो यहां पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस यहां पे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 50। क्या, रूट 50। अब उसके बाद क्या फाइंड करोगे, सीए फाइंड करोगे। सीए कितना हो जाएगा, सीए हो जाएगा आपके पास, इन दोनों के बीच में दूरी फाइंड करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, रूट ऑफ 25 मतलब कि 5, मतलब कितना 5। ठीक है, एक बात और, आप इधर क्या लिख सकते हो, 5√2 लिख सकते हो इसको। ये बात पता है आपको कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 5√2 लिख सकते हो गया। अब समझो बात को, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो ए बी और ए सी दोनों साइड बराबर है, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, एक बात तो ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, लेकिन एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के लिए, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो गया, लेकिन एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के लिए आपको यहां पर पीजीटी को क्या बताना पड़ेगा, बराबर बताना पड़ेगा, है ना। मतलब आपको पीजीटी तो यहां पर बताना पड़ेगा भाई। तो अब आप आ जाओ, यहां पर आपके पास एक राइट ट्रायंगल ये है, जिसमें कि मैं क्या बोल रहा हूं कि ए, बी और सी
जिसमें कि ए बी आपके पास कितना है, ए बी 5 है, ठीक है, बी सी कितना है 5√2 है, और ए सी कितना है 5 है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। तो ये हो गया यूनिट 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 यूनिट, ठीक है। अब सुनो एक बात को ध्यान से, जब आप यहां पर ए सी का बी सी का स्क्वायर करोगे और वो अगर ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब कि यहां पर क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया एक राइट ट्रायंगल में, तो बस पक्की बात है ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो पहले सेटिस्फाई करके देखो कि क्या बी सी का स्क्वायर बराबर हो रहा है ए सी के स्क्वायर प्लस किसके, ए बी के स्क्वायर के, ठीक है ना। तो बी सी आपके पास कितना है 5√2, अब 5√2 का होल स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 2 जा 50 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25, तो 50 बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, बात खत्म हो गई यार। से देयरफॉर लिख देना, देयरफॉर the given points are the vertices of an isosceles right triangle। क्या क्या क्या, isosceles right triangle, ठीक है ना। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा कुछ नहीं करना होता इनमें हमको, इसको बहुत ही ज्यादा आसानी से और बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और ये हो गया आपके पास। अब आ जाओ हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास क्या है वो समझो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी और सी, ठीक है, आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में हमें क्या बताना पड़ेगा, तीनों साइड को बराबर बताना पड़ेगा। एक बनाया मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें कि ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ए है मेरे पास 2,4, बी है मेरे पास 2,6 और सी है मेरे पास 2 + √3, 5, ठीक है। चलो, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमें ये शो करना होगा यहां पर कि ए बी बराबर बी सी बराबर कितना ए सी। तो यूज करो डिस्टेंस फॉर्मूला को, सिंपल सी बात, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी आपके पास कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखो ए बी मतलब हम लोग सबसे पहले किस में लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास क्या हो जाएगा, 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 6 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसको जब पूरा करोगे, 2 - 2 तो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। देखो ना, यहां से बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √4 हो जाएगा 2 यूनिट। अब आगे की बात समझते हैं। ए बी के बाद अब आप क्या निकालोगे, बी सी निकालोगे। बी सी कितना आ जाएगा, आ जाओ भाई, बी सी देख लो जरा। x2 y2 अगर ये है तो ये x1 y1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी में देख लेते हैं। तो 2 माइनस, समझना 2 माइनस ऐसे करके, 2 माइनस क्या, 2 + √3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 मतलब 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास ये कितना हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है, और ये -√3। समझना ये जब खुलेगा ना, ये जब खुलेगा तो 2 - 2 और -√3, तो -√3 का तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3।
ठीक है, और ये हो जाएगा 1, तो 3 और 1 हो जाएगा 4, रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2। ये बात भी ठीक है। अब निकालो सी ए, सी ए कितना आ जाएगा, सी और ए, ये रहा सी और ये रहा ए। अगर x1 y1 इसको दे रहे हो तो x2 y2 इसको दे दो, तो अब आपके पास हो जाएगा x2 माइनस x1, और x1 है आपके पास 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2 माइनस 2 मतलब 0, और माइनस रूट 3, माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, रूट ऑफ 4 हो जाएगा आपके पास 2। सिंपल सी बात है। यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, सिंस ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स, therefore the given points are the vertices of an equilateral triangle, of an equilateral triangle। और ऐसे करके ये क्वेश्चन 22 आपने कर लिया। यहां पर आपके पास सीबीएसई 2013 कंपार्टमेंट में आया हुआ पेपर है, और ये बढ़िया तरीके से आपने इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लोगे। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, आगे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या कहना है भैया, आओ देखें। Find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining the point A और B। आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स निकालने किसके, जो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने किसके, पॉइंट्स के, जो पॉइंट एक लाइन को 3 पार्ट में तोड़ती है। अब समझो सुनना, समझो और सुनना। आपके पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ये ना लाइन सेगमेंट, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, जो कि है a -5,6 और 4, -3, 4, -3। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने किसके, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के। अब बात को बहुत ज्यादा गहराई से समझना। इस लाइन को आपको 3 पार्ट में तोड़ना है, क्योंकि ट्राइसेक्शन का मतलब यही होता है कि आपको इस लाइन को 3 पार्ट्स में तोड़ना है। अब इस लाइन को आप 3 पार्ट्स में कितने पॉइंट की मदद से तोड़ पाओगे, सर मैं तोड़ पाऊंगा 2 पॉइंट की मदद से। एक पॉइंट तो यहां पर लगाऊंगा, दूसरा पॉइंट यहां पर लगाऊंगा, एक पॉइंट तो यहां पर लगा दूंगा और दूसरा पॉइंट यहां पर लगा दूंगा। तो ये लाइन कितने में टूट गई आपकी, ये लाइन टूट गई 3 पार्ट में, ठीक है। कितने पॉइंट्स ने तोड़ी है, ये पॉइंट 2 ने तोड़ी है, ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट्स कुछ ना कुछ होंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स कुछ ना कुछ होंगे, आपको यही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इसलिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ना पड़ता है, सेक्शन फॉर्मूला। अब सुनो, ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, ये सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। किसकी मदद से सॉल्व होगा, ये सेक्शन फॉर्मूला की मदद से सॉल्व होगा। अब सबसे पहले तो आपको मैं यहां पर बता देता हूं कि ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर जी ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और उस लाइन सेगमेंट के आपके पास पॉइंट्स हैं, मतलब कि A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और आपके पास B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और आपके पास ना एक पॉइंट P है, आपके पास एक पॉइंट है जो है P, और P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो ये जो पॉइंट P है ना, ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2, मतलब समथिंग कुछ ना कुछ रेशियो में ये पॉइंट कुछ ना कुछ रेशियो में ये पॉइंट ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। फिर से सुन लो,
आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस लाइन सेगमेंट को कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है. लेट से अ पॉइंट P which has coordinate x, y divides the line segment in the ratio m1:m2. यहां पर क्या बोला मैंने बोला लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है divides the line segment joining the points divides the line segment joining the points A and B in the ratio m1:m2. m1 रेशियो m2. ठीक है. तो अब अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने रहे, ऑफ पॉइंट P, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला. कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला. और P पॉइंट में के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने रहे, मतलब मान के चलो सबसे पहले अगर आपको निकालना रहा x, तो x के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. क्या हो जाएगा? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है ना? ठीक है. और y निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये बात आपको आ गई समझ में? आ गई क्या? आ गई. तो बस यहां पर आपने बढ़िया मस्त तरीके से ये चीज को तो समझ लिया, ये सेक्शन फॉर्मूला आपने समझ लिया, और इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा ये समझ लिया. किस पॉइंट का? वो पॉइंट का जो पॉइंट ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा. समझ गए बात को? समझ गए. तो बस अब कुछ भी नहीं है, अब आगे बढ़ना है. अब आगे अगर हम लोग देखें तो आगे आपके पास अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया भैया. कहां गया? ये रहा. तो मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों पॉइंट है, अब यहां पर आपका ये जो दोनों एक लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स, इनको दो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो समथिंग इज टू समथिंग. पर अब अगर आपको P के कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो अब ये तीनों इक्वल हाफ्स में है. ट्राइसेक्शन का क्या मतलब होता है? 3 इक्वल हाफ्स. मैं अगर इसका रेशियो 1 बोल रहा हूं तो ये भी 1 और ये भी 1 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है. ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं. अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा. अगर ये समथिंग है तो ये भी समथिंग होगा, ये भी समथिंग होगा. 2 है तो 2 होगा. तो मैं बोल रहा हूं 1 1 1 में ये डिवाइड कर रहा है. कितने में? 1 1 1 में. ठीक है. अब सुनो, अब अगर आपको यहां पर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, P पॉइंट के, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P पॉइंट के, तो यहां पर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए लेट से इसके कोऑर्डिनेट्स अभी हमारे पास x, y हैं. तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम इस फिगर को एक बार फिर से बनाएंगे, और यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये रहा A सेम टू सेम, ये रहा B, और ये रहा कहीं ना कहीं P. ये ना P, ये है कहीं ना कहीं P. ठीक है. अब A के कोऑर्डिनेट्स तो आपको दिए हुए -5, 6, और B के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए 4, -3. तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने. लेट से कि ये जो P पॉइंट है, ये हमने तो मान लिया कि ये रेशियो में कुछ ना कुछ में डिवाइड कर रहा है, और उस टाइम आपको Q को इग्नोर करके चलना है. जब आप P के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तब आपको Q को इग्नोर करके चलना है, और सेम एज जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तब आपको P को इग्नोर करके चलना है. तो यहां पे जब आप P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 और 1 हो जाएगा 2. क्या हो जाएगा? 1:2. तो अब बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझो कि ये तो हो गया आपके पास x, y है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स तो x, y है. अब आप निकाल रहे हो x कोऑर्डिनेट. ये होता है आपके पास m1. अब आपको सब चीजें पता है. ये होता है m2, ये होता है x1 y1,
ये होता है x2y2, ये होता है x2y2। ठीक है, अगर आपको x निकालना है तो फॉर्मूला सिंपल m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वाला x निकालने के लिए m1x2 आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। m1x2 1 इंटू 4 प्लस m2x1 2 इंटू -5 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2, कितना 1 प्लस 2। तो x कितना हो जाएगा 4 माइनस 10 अपॉन 3, मतलब कितना देखो -6 अपॉन 3 और -6 अपॉन 3 मतलब कितना -2। ठीक है, सिंपल। चलो अब निकालेंगे ऐसे ही हम लोग इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स तो p के निकाल ही रहे, अब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y कितना आ जाएगा -3 और 12, कितना हो जाएगा -3 और 12 मतलब 9, 9 अपॉन 3 हो जाएगा 3। तो y कोऑर्डिनेट यहां से कैलकुलेट होके आ जाएगा कितना 3। अरे समझो ना, -3 और 6 2 12, तो 12 में से 3 जब जाएगा तो बचेगा आपके पास 9, 9 को 3 जब डिवाइड करेगा तो आपके पास आ जाएगा कितना 3। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट p पॉइंट के लिए तो निकल गए। अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, q के लिए निकालेंगे। अब हम किसके लिए निकालेंगे, q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ और निकालते हैं q के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो मैंने बताया ना अभी कि जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स को निकालोगे तब आपको किसको इग्नोर करना पड़ेगा, तब आपको P को इग्नोर करना पड़ेगा। तो आपके पास A तो है ही, आपके पास B तो है, आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स है -5, 6 और B के कोऑर्डिनेट्स है 4, -3, 4, -3 और तो और अब आपके पास क्या है, एक पॉइंट है Q जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। भाई देखो A से लेकर Q तक के दो पार्ट्स हो गए, दो पार्ट मतलब 2 और Q से लेकर B तक एक पार्ट है मतलब 2:1। समझ गए क्या, कितना कितना हो गया 2:1। सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मुझे तो मजा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है, बाकी आप बता दो। ये जो 2 है ये आपको पता है कि अब हो जाएगा m1, ये जो 1 है ये हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। और अब आपको Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या लेट कर रहे हैं, x, y यूज कर रहे हैं। तो अब आपको पता है कि इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला जब लगेगा तो Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए जब x निकलेगा तो लगेगा फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, ठीक है। तो x के लिए m1x2 2 इंटू 4 प्लस m2x1 मतलब 1 इंटू -5 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। तो x कैसे निकलेगा, सिंपल 4 2 8, 8 -5, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, 4 2 8, 8 -5 कितना हो जाएगा 3, 3 अपॉन 3 हो जाएगा 1। सीधा सीधा यहां से सॉल्व करके आप x निकाल लिए हो। अब आप y निकालोगे, फॉर्मूला अरे यार भाई m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y निकालने के लिए समझना m1y2 प्लस m2y1 1 इंटू 6 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा -6 प्लस 6 अपॉन 3, ये तो कट गया तो y आ गया 0। y कितना आ गया 0 आ गया। तो अब आपके पास सब कुछ आ गया। यहां पर लिख देता हूं बस आखिरी स्टेटमेंट, यहां पर बस आखिरी स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि देयरफॉर, है ना, या यहीं कहीं लिख दूं यार जगह बना के। आ जाओ इस पूरे को जरा छोटा सा करके देखते हैं।
बस 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 बस, इतने में तो बहुत बहुत कुछ आ जाएगा। आपको ये लिखना है देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड QR, क्या क्या P के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, -2,3 एंड 1,0 रिस्पेक्टिवली, 1,0 रिस्पेक्टिवली जरूर लगा देना क्योंकि दोनों को एक साथ लिख रहे हो आप, है ना। ये कहां का हो गया, ये हो गया सोल्यूशन नंबर 23, ये हो गया सोल्यूशन किसका, 23वें क्वेश्चन का। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मस्त तरीके से, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने चीजों को बढ़िया और मस्त तरीके से समझ लिया भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम लोग बढ़े तो 23वां क्वेश्चन हो गया, ये 2009 के कंपार्टमेंट में आया था, स्क्रीनशॉट भी दिलवा दिया मैंने, है ना, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास ये आ गया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CBSE 2015 का क्वेश्चन है। तो आइए जरा इनसे बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 का कहना है कि आपको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स एक पॉइंट P के जो एक लाइन सेगमेंट पर है और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A और B, है ना। A और B आपके पास है जॉइनिंग एंड पॉइंट्स, और आपको एक रिलेशन दिया हुआ है कि AP इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ AB। तो अब इससे डील कैसे करेंगे यार, आ जाओ आ जाओ, मैं डील करवाता हूं, समझो। सबसे पहले तो फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया है, एक लाइन सेगमेंट दिया, तो आपने एक लाइन सेगमेंट बना लिया। एक लाइन सेगमेंट के आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं A जो कि कितना है 1,2, और क्या है B जो कि है 6,7, ठीक है। आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, आपको किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, P पॉइंट के। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, लेट्स से x, y होगा, ठीक है। और आपको एक रिलेशन देके रखा हुआ है AP इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ AB। आओ जरा यार इस रिलेशन से बात करें। इस रिलेशन का कहना है AP इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ AB, ये इसका कहना है, ठीक है। इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो AB को मैं नीचे लेके आ गया, तो मैंने बोला AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू 2/5। पर यहां पर अब आप बात को समझो, मुझे AP अपॉन AB से क्या मतलब, मुझे तो रेशियो चाहिए AP और PB का, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मुझे उसके रेशियो चाहिए भाई, मुझे इसके रेशियो चाहिए, मतलब मुझे AP रेशियो PB चाहिए। तो अब AB को, इस पूरे AB को मैं लिखूंगा AP प्लस PB। आप थोड़ा लिख के देखो, जल्दी से लिख के देखो, थोड़ा ट्राई करो भाई। लिख के देखा, आगे ट्राई किया, चलो फिर अब हम लोग आगे समझ लेते भाई कि क्या करना है। यहां पे आपने AB को क्या लिखा, AB को लिखा AP प्लस PB, है ना, ठीक है। तो AP को तो आपने AP लिखा और AB को लिखा AP प्लस PB। भैया इस पूरे AB को हम AP प्लस PB लिख ही सकते हैं, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/5। चलो ये 5 आ गया इधर, 5AP इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ये पूरा। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब आप 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2AP प्लस 2PB, 2PB, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस में, और माइनस हो जाने के बाद ये हो जाएगा 3AP इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PB। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ा लेते हैं, AP अपॉन PB कितना आ गया, AP अपॉन PB कितना आ गया, 2/3 आ गया। मतलब AP और PB का रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया। AP रेशियो PB कितना आ गया, 2:3 आ गया। तो ये हो जाएगा 2 और ये पूरा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और इतना पूरा हो जाएगा 3। मतलब आपके पास सिंपल सारी चीजें दी हुई हैं। ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2।
ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा। अब मेन वाला x और y आपको निकालना है, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप उसको निकालोगे। क्या लिखोगे, यहां से कर रहा हूं, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट में अगर आपको x निकालना है तो वो हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x कैसे निकल जाएगा, देखो भाई, अब आपके पास 2:3 रेशियो भी आ गया, तो 2 इंटू 6 और 3 इंटू 1, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3, तो x हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 3 अपॉन 5, 5 3 जा 15, और x यहां पे पूरा कितना आ जाएगा, देखो 12 और 3 हो जाएगा 15, 5 3 जा 15, x आ जाएगा 3। अब क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट, तो लगाओ फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा m1y2 2 इंटू 7 प्लस m2y1 मतलब 3 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 6 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 6 हो जाएगा 20, 5 4 जा 20, तो y आ जाएगा 4। भाई ऐसे मस्त तरीके से काम करके आओगे ना, टीचर फिदा होके आपको नंबर दे देगी। भाई टीचर आप पे फिदा होके आपको नंबर दे देगा बढ़िया तरीके से, कि भाई क्या मस्त राइटिंग है। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरी राइटिंग तो ठीक है जैसी है, पर आप अच्छी राइटिंग में लिख के आओगे, आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करोगे, पूरा अच्छे से उसको बताओगे कि भाई रेशियो अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है ऐसा 2:3, तो बढ़िया तरीके से भाई वो मस्त तरीके से आपको नंबर दे देगा। और यहां पर लास्ट में लिख देना देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स of point P are 3,4, 3,4। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3,4, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 सीबीएसई 2015 में आया है। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, आपको बढ़िया मस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 25। ये 25th क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है देख लेते हैं। आ जाओ, ये 25th क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि आपको रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट x,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a और b, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है यार, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी पड़ेगी। तो ट्राइसेक्शन का केस तो नहीं है यहाँ पर, आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी पड़ेगी जिसमें कि आपके पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x,2। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट है x,2, और ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ज्वाइन कर रहा है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। ठीक है, ये रहा A जिसके कोऑर्डिनेट्स है 12,5, और जिसके B है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,-3। अब सुनना, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। x कहां है, x यहां है। अब भैया सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके पास इस पॉइंट में अगर आपको ये x निकालना है, इस पॉइंट का अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप सेक्शन फॉर्मूले के बिना तो इसको लगा ही नहीं पाओगे, आप निकाल ही नहीं पाओगे सेक्शन फॉर्मूला के बिना। ठीक है, तो अब सेक्शन फॉर्मूला के लिए भैया रेशियो चाहिए होते हैं m1 और m2, m1 और m2 तो इधर है ही नहीं। फिर आपने दिमाग लगाया कि सर जी क्या कर सकते हैं, तो मैंने बोला कि सबसे पहला आप क्या निकालो, m1 और m2 निकालो। तो अब आप पीछे पड़ गए m1 और m2 के,
तो m1 और m2 किसके लिए लगाओगे? तो मैंने बोला y के लिए लगाएंगे, y के लिए लगाएंगे और m1 और m2 निकालेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करोगे ना अल्टीमेटली? हाँ जी सर जी, सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। तो आ जाओ सोल्यूशन में लिखना, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करने पर हम लोग y के लिए लगा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। किसके लिए लगा रहे हैं? y के लिए। देखो ना, ये रहा y, ये रहा y1 और ये रहा y2। ये बात पक्की है? पक्की है। और हम लोग बोल रहे हैं लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, 2 है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो m1:m2। ये आप लिख दोगे क्या? ये आप लिख दोगे? लिखना कि लेट पॉइंट P x, 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो m1:m2। बहुत प्यारे से लिखना। हमें मैडम को खुश करना है, सर जी को खुश करना है, जो ये कॉपी चेक कर रहे हैं उनको खुश कर दोगे ना, तभी वो आपको बढ़िया तरीके से जी जान से नंबर देंगे। लेकिन जी जान से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो y के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y के लिए फॉर्मूला लगाओ, तो y कोऑर्डिनेट कितना है? 2 और m1y2, भैया m1 तो m1 ही है और y2 है -3 और y1 है 5 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 2 के पास लेके जाओ, -3m1 प्लस 5m2। ठीक है ना? अब सुनो, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2m1 प्लस 2m2 बराबर -3m1 प्लस 5m2। -3m1 को आप लेफ्ट साइड में जैसे ही लेके आओगे तो आपके पास हो जाएगा 2m1 प्लस 3m1 इज इक्वल्स टू 5m2 माइनस 2m2। तो ये तो पूरा हो जाएगा 5m1 और ये हो जाएगा 3m2। तो m1 रेशियो m2 कितना आ जाएगा? 3/5। ये आ गया आपके पास रेशियो। इस सर से आप ये बोल सकते हो कि m1 रेशियो m2 कितना आ गया? 3/5। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब फिर आपको क्या लगाना है? x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो आपको लगाना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट के लिए अब आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बात बिल्कुल पक्की है? बिल्कुल पक्की जी। तो x1 आपके पास ये हो जाएगा, मेन वाला x तो आपके पास x ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर भी चलो ठीक है लिख ला लो, और ये हो जाएगा x2। ठीक है, चलो 11 नहीं है, ये कॉमा है, तो x आपके पास नहीं है, लेकिन m1 और m2 इस बार है। m1 है 3 और m2 है 5। m1 है 3 और m2 है 5। ठीक है ना? m1 है 3 और x2 है 4, m2 है 5 और x1 है 12 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 5। तो x आ गया आपके पास 4 3 12 प्लस 12 5 60 अपॉन 8। तो ये हो जाएगा 72, 8 9 72। तो आपको क्या निकालना था? x की वैल्यू निकालनी थी और रेशियो निकालना था। तो रेशियो आपके पास आ गया 3/5 और x की वैल्यू भी आपके पास आ गई कितना? 9। ठीक है ना? अब आपको ऐसा लिखना है, देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, लास्ट में लिखना पड़ेगा डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB in the ratio 3:5, and the value of x
एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 9, और जो x की वैल्यू है वो कितनी है 9 है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 बढ़िया तरीके से। कब आया हुआ है 2014 में, ठीक है, कब आया हुआ है 2014 में। स्क्रीनशॉट ले लो, एक ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, कब आया हुआ सीबीएसई 2013 के कंपार्टमेंट में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आइए, मजा आ रहा है ये सॉल्व करके। ये पूरा MIQ आपको नहीं लग रहा है कि सेक्शन फॉर्मूला पे ही है? बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला पे है। तो अब क्वेश्चन नंबर 26 है, आपको रेशियो फाइंड करना है इन विच द पॉइंट 11, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये A और B। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब आपको इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे 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 पूरा आपने x के लिए किया वैसे 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 पूरा आपको y के लिए करना है। अभी के अभी करो और बाकी टेंशन नहीं लो, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आप आंसर भी अभी के अभी चेक कर लोगे अपना, ठीक है। चलो साथ में करें क्या? चलो साथ में करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताते जाओ जल्दी जल्दी कमेंट में कि मेरे को क्या करना है। सबसे पहले सर जी एक लाइन सेगमेंट खींचना है। लो भैया एक लाइन सेगमेंट खींच दी। फिर आगे क्या करूं? सर देखो आपका ये जो पॉइंट P है ना, ये जो पॉइंट P है ना जिसके कोऑर्डिनेट्स 11, y है, ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को। तो A आपके पास ये रहा और B आपके पास ये रहा। A है 15, 5 और B है 9, 20। तो ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट AB को इन द रेशियो M1:M2। हम ऐसा बोल देते ना यार, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, हम लोग बोल देंगे तो लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 11, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट in the ratio, divides the line segment in the ratio M1:M2, M1:M2। अब इन भाई को थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दो, ठीक है। अब ये रहा आपके पास x1, y1 और ये रहा मेन वाला x और y और ये रहा आपके पास x2, y2। अब आपको सबसे पहले सेम टू सेम काम है, आपको सबसे पहले तो M1 और M2 निकालना है, क्योंकि जब तक आप M1 और M2 नहीं निकालोगे तब तक आपका ये y कोऑर्डिनेट नहीं आने वाला, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला का यूज तो हमें करना ही है, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला का यूज तो हम करेंगे, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए या फिर y कोऑर्डिनेट के लिए? तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे x के लिए, क्योंकि आपको x दिया है, x1 दिया है, x2 दिया है और M1 और M2 आप फाइंड कर लोगे यहां से। आ जाओ, तो x बराबर कितना हो जाता है? अरे यार सिंपल है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो मेन वाला जो x है वो कितना है 11 है, और M1x2, M1 कितना है, M1 है ही नहीं, x2 9 है, M1 इंटू 9, M2 इंटू x1 कितना है 15 अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 जब आपका 11 के पास आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 11 M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू 9 M1, कितना 9 M1 प्लस 15 M2। 11 M1 प्लस 11 M2 इज इक्वल्स टू 9 M1 प्लस 15 M2। अब सुनो, ये M1 में 9 इधर आ जाएगा तो 11 M2 उधर चले आएगा, ठीक है ना। 11 M1 के पास 9 M1 जब माइनस के लिए आएगा तो 11 में से 9 चले आएंगे तो अब बचेगा 2 M1 और 15 में से 11 चले आएंगे तो 4 M2। तो M1 is 2 M2 कितना आ जाएगा? देखो M1 अपॉन M2 4 अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 1 है ना। तो यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं।
तो यहां से इतना पता चल गया कि m1 रेशो m2 कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ये आ गया 2 है ना, ये आ गया 2 और ये आ गया 1, साइड साइड में लिख दूं क्या, ये आ गया 2 और ये आ गया 1, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात को समझो कि इसको होना चाहिए थोड़ा सा नीचे, हल्का सा, हाँ। अब m1 m2 की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यह पता चला कि ये जो लाइन है उसमें ये जो पॉइंट P है ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। तो अब हमें निकालना है इस y की वैल्यू, तो y के लिए फॉर्मूला लगा दो, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस y के लिए फॉर्मूला तो लगा लोगे, m1 और m2 सब है आपके पास, m1 है 2 और y2 है कितना 20 प्लस m2 है 1 और y1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1, तो y आ जाएगा 40 प्लस 5 अपॉन 3, 45 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो y आ जाएगा 15। y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 15, ठीक है, समझ गए बात को। तो अब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा पूरा अच्छे से कि देयरफॉर द पॉइंट P divides the line segment AB in the ratio 2:1 and the value of y is, और जो वैल्यू है y की वो 15 आ गई, एंड द वैल्यू ऑफ y इज 15। एक बार जल्दी से देख लो, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। y की वैल्यू 15, सेम टू सेम था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, पक्का ना। यही आया हुआ है क्वेश्चन 2013 कंपार्टमेंट में। चलो ले लिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया था, ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट में कमी मत रखना, स्क्रीनशॉट में कोई कमी मत रखना, बढ़िया तरीके से टाइम टू टाइम लेते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 27। अब ये 27 आपसे क्या कहना चाह रहा है, आओ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अगर 3,3, 6,y, x,7, 5,6 are the vertices of a parallelogram taken in order, तो find the value of x और y। अब आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है। आपके पास ये क्वेश्चन CBSE 2011 में आया हुआ है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां पर एक पैरेललोग्राम बनाना है। एक पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है, जिसमें कि आपके पास एक ऑर्डर में आपको इनके वर्टाइसेस लेने हैं, A, B, C और D। A है 3,3, B है 6,y, C है x,7 और D है 5,6, ठीक है। एक ऑर्डर में आपने इनको ले लिया। अब आपको x और y की वैल्यू निकालना है। अब आपको x और y की वैल्यू निकालना है। सुनना, समझना और देखना अच्छे से। मैंने बोला कि आपके ये जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, देखो कि जो आपके पास, चलो एक काम करो, आपको ये मालूम है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, वो कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट है यार वो,
तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो जो ये ओ पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है डायगोनल एसी का भी और डायगोनल बीडी का भी ओ पॉइंट है, एक मिड पॉइंट। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे पता है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला से। अब सर जी ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, तो आइए बताते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में। आइए बताते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में। तो ये रहा आपके पास एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला। हेडिंग डाल लीजिएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला आता कैसे, वो भी सेक्शन फॉर्मूला की मदद से ही आता है। होता क्या है ना कि अगर आपके पास ए और बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका एक बिल्कुल मिड पॉइंट है, और ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, और पी के कोऑर्डिनेट अगर x, y है, तो आप ये मान के चलो कि अगर m1 और m2 की जगह पे सुनना ध्यान से, सेक्शन फॉर्मूला की मदद से ही अगर मैं आपको ये चीज निकाल के दिखाऊं, है ना, सेक्शन फॉर्मूला की मदद से ही अगर मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला समझाऊं, तो ये जो पी पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट एबी का। मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि जितना ये पार्ट होगा ना उतना ही ये पार्ट है, जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट है। अब इतने पार्ट को अगर आप 2 बोल रहे हो तो इतना पार्ट भी 2 हो गया, अगर इतने पार्ट को आप 1 बोल रहे हो तो इतना पार्ट भी आपके पास 1 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि आप जितने पॉइंट को बोलोगे जो भी, तो आपके पास उतना ही वो वाला पॉइंट भी आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं भाई कि ये 1:1 में है, ये 1:1 में है। तो अब अगर आप सेक्शन फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट निकालते तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाता, आपके पास फॉर्मूला हो जाता m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब समझो बहुत ज्यादा ध्यान से, ये वाला x निकालने के लिए, ये वाला x निकालने के लिए m1x2 m2x1, क्या 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 बोल दिया सर जी, क्या बोल दिया, ये m1 है, ये m2 है, और ये x2 y2, ये x1 y1। तो m1x2 मतलब 1 into x2 प्लस m2x1 मतलब 1 into x1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2, या तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं यार x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्या x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, तो अब ये तो हो गया किसके लिए, x निकालने के लिए। आपको इसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कैसे, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब अगर आपको y निकालना है तो y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन अब अगर आपको इसका y निकालना है तो m1 और m2 कितना रखोगे, सर सिंपल 1 और 1 नहीं रखेंगे, तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो y आ जाएगा आपके पास y2 प्लस y1 अपॉन 2, तो y आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, y आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यही होता है। ये तो था सेक्शन फॉर्मूला की मदद से आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाला कैसे, पर अगर जल्दी से आपको सिंपल सा मैं रिवाइज करवा दूं भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में, तो बस कुछ भी नहीं होगा, जल्दी जल्दी से ध्यान से सुन लो, समझ लो। अगर आपके पास ए और बी एक लाइन सेगमेंट होगी, ठीक है, और अगर आपके पास पी एक पॉइंट होगा जो कि मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का, और अगर इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x2, y2 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y है, और यही x, y अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला में x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिंपल, ये निकालना है तो x1 x2 को ऐड करो डिवाइड बाय 2,
और अगर y निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिंपल बात, सिंपल सी बात। x निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, और यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, हो गई बात क्लियर? एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर अब इसी क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। अगर आपके पास AC और BD अगर डायगोनल से एक पैरेललोग्राम के, तो हमको ये चीज पता है कि AC और BD बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि वो दोनों डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट कहां पर करेंगे? मिड पॉइंट O पर करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD बराबर होगा। सुनना समझना और देखना, यहां पर SSD, सुनना समझना और देखना। आपको पता ही है, as we know that, कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। क्या करते हैं भैया? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना? ठीक है, अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर मैं सिंपल सी बस एक बात लिख रहा हूं कि कोऑर्डिनेट्स क्या ऑफ मिड पॉइंट, coordinates of midpoint of diagonal AC is equals to coordinate of midpoint of diagonal BD is equals to coordinates of midpoint of diagonal BD। ये बात क्यों है? क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज तो, और दूसरी बात कि O कॉन्साइड कर रहा है दोनों डायगोनल्स पे, मतलब O एक ही पॉइंट है भाई, सिंपल सी भाषा में O एक ही पॉइंट है। तो ये हो गया यहां पर। अब जरा इसको थोड़ा सा इधर कर दूं मैं, ताकि ये पूरा एक ही लाइन पे लिख सकूं। ठीक है, चलो कभी इसको ऊपर करो तो कभी ये भाई नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC अगर आपको निकालना है, मतलब AC के अगर मिड पॉइंट निकालना है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है ना? और इसके मिड पॉइंट कैसे आएंगे, मतलब इसका x और y कैसे आएगा? सिंपल यार, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब 3 प्लस x अपॉन 2, 3 प्लस x अपॉन 2, और y कैसे आएगा? 3 प्लस 7 अपॉन 2, 3 प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब ये तो y1 प्लस y2 के लिए भी होगा। अब ये तो हो गई किसकी बात? AC की बात, है ना? इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इधर लिख देते ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। BD में अगर आप x1 y1 इसको मान रहे हो तो x2 y2 ये बोल दो, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब 6 प्लस 5 अपॉन 2, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब y प्लस 6 अपॉन 2। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए सर जी कि जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। देयरफॉर 3 प्लस x अपॉन 2 बराबर 6 प्लस 5, जो कि हो जाएगा 11 अपॉन 2। 2 से 2 तो कट गया, तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 8। x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 8। सिंपल है ना यार, बहुत ज्यादा सिंपल है। और ऐसे ही अगर आपको यहां पर y निकालना
ना, y भी निकालना है ना यार, x और y की वैल्यू निकालना है, तो x तो निकल गया। और y निकालने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, y निकालने के लिए चलो एक लाइन ही खींच लेता हूं, ये दोनों बराबर हो जाएगा, 10/2 बराबर y प्लस 6/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 4, y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 4। तो बस सीधा सिंपल नीचे लिख देना कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 8 और 4 रिस्पेक्टिवली, 8 and 4 रिस्पेक्टिवली, है ना, 8 और 4 रिस्पेक्टिवली। सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन अब नहीं रहा, क्योंकि हमने इसको निपटा दिया ना भाई, हमने इसको निपटा दिया, हो गया। आगे आपको समझ में बढ़िया तरीके से क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो बस ये हो गया। अब आगे, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 28, और ये 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये और ये आया है सीबीएसई 2017 में। तो ट्राइसेक्शन का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोग मुझे बता दो कि भाई होमवर्क दे देना चाहिए या फिर करवा देना चाहिए। मेरे हिसाब से करवा देना चाहिए, क्योंकि शायद होमवर्क में आप लोग नहीं करो यार, होमवर्क नहीं करते इसलिए तो मेरे को बढ़ाना पड़ता है ना कदम अपना। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम लोग देख ही लेते हैं। ट्राइसेक्शन का फिर से वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया एक बार, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। और अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप एक काम करो भाई, करो मस्त तरीके से, बाकी चेक कर लेना, है ना। जिसको भी ये चीज समझ में आ रही है, ये वीडियो को 1.5x पे 2x पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, आगे बढ़ा लो वीडियो को। ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आगे बढ़ा लो, आगे देखो। चलो अब आपको बढ़िया तरीके से ए और बी सब पता है, ए पता है और बी पता है ना। समझना बात को, आपको कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के निकालने हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के निकालने ट्राइसेक्शन के, लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है ए और बी को। तो ए कितना है 7,-2, ए कितना है 7,-2, और बी कितना है, बी है कुछ 1,-5, 1,-5। तो लेट से कि दो पॉइंट है वो, एक तो ये और एक तो ये, और ये पॉइंट को मैं बोल रहा हूं P और Q। क्योंकि ट्राइसेक्शन है तो यहां पर बात पक्की है कि कितने होंगे, 3 इक्वल पार्ट्स होंगे, 3 इक्वल पार्ट्स होंगे। और ये 2017 का क्वेश्चन है, 3 इक्वल पार्ट्स होंगे। अच्छा, 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने बोला कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, 1 1 1 होंगे। अच्छा, ये बात भी क्लियर हो गई सर जी कि ये 1 1 1 होंगे, है ना। 1 1 1 लिखी दूं, 1 1 1, 1 1 1, हम ऐसा बोल रहे हैं। अब अगर आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आपको Q को इग्नोर करना पड़ेगा, और जब आप Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तब आपको P को इग्नोर करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको, अभी हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। क्या निकालेंगे यहां पर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपके पास यहां पर ध्यान से देखो कि A तो है आपके पास 7,-2, B भी है ये आपके पास, B कितना है 1,-5, और आपके पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, लेकिन वो डिवाइड किस रेशियो में कर रही है, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, और तीनों इक्वल पार्ट्स मतलब ट्राइसेक्शन, तो ये हो जाएगा 1:2। कितने में हो जाएगा, 1:2, 1:2 में। अब समझो भाई, ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा X1 Y1, ये हो जाएगा X2 Y2। तो अगर आपको ये X निकालना है तो X के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ना यार, M1 X2 प्लस M2 X1
अपॉन m1 प्लस m2। तो x के लिए फॉर्मूला m1 इंटू x2 मतलब 1 इंटू 1 प्लस m2 इंटू x1 2 इंटू 7 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। तो x कितना आ जाएगा 1 प्लस 14 अपॉन 3। तो x कितना आ जाएगा 15 अपॉन 3 मतलब 15 5 आ जाएगा यार, सिंपल सी बात है। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे इसका y कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला यार सिंपल सा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए यार क्या करना है m1y2 मतलब 1 इंटू माइनस 5 प्लस m2 इंटू y1 मतलब 2 इंटू माइनस 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा -5 -4 अपॉन 4 1 प्लस 2 2 2 2 2 1 प्लस 2। ठीक है ना, ठीक है। तो ये 4 नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा 3। ये हो जाएगा -9 अपॉन 3 मतलब -3। तो आपको p के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए 5, -3। अब आपको निकालने हैं किसके, अब आपको निकालने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। तो मैंने आपको सिखाया, ये लाइन टेढ़ी लग रही है मुझे, तो मैंने आपको सिखाया कि जब आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट Q के निकालने तो आपको P को इग्नोर करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं आपको अच्छे से अलग से बता देता हूं कि अगर आपके पास थोड़ा सा नीचे बस, हाँ, कि अगर आपके पास ये A है जिसके कोऑर्डिनेट 7, -2 है, और अगर B है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1, -5 है, और आपके पास P भी है अब, लेकिन P से हम लोग मदद नहीं लेंगे अभी, P को तो इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने, लेट से x, y है। और अब आपको रेशियो पता है कि A से लेकर Q तक कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, 2 पार्ट मतलब 2, और Q से लेकर B तक कितने पार्ट है, 1 पार्ट है मतलब Q/1। सिंपल है और कुछ भी नहीं है। तो अब आप यहां पर क्या निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q निकालोगे, जिसमें कि x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगा के m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x निकल जाएगा आपके पास m1, देखो ना, इसको आप बोलोगे m1 और इसको आप बोलोगे m2। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा 7, 1 इंटू 7 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। तो x हो जाएगा 2 प्लस 7 अपॉन 3। तो x हो जाएगा 9 अपॉन 3, और 9 अपॉन 3 मतलब 3। ठीक है, ठीक है। अब निकालो इसका y कोऑर्डिनेट। तो y कितना हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y हो जाएगा भाई m1y2 मतलब 2 इंटू -5 प्लस m2y1 मतलब 1 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। ठीक है, तो y आ जाएगा -10 -2 अपॉन 3। तो y आ जाएगा -12 अपॉन 3, 3 4 जा 12, तो y आ जाएगा -4। y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा -4। तो अब सिंपल सी हमें एक लाइन लिख के चलनी है बस, बाकी फिर कुछ भी नहीं है, बाकी तो सब हो गया। हमें सिर्फ एक लाइन लिख के चलनी है। तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरे को थोड़ा सा छोटा कर देने की कोशिश करता हूं। ठीक है,
बस काफी। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q आर। देखो P के कोऑर्डिनेट्स x, y मतलब 5, -3 और जो Q के कोऑर्डिनेट थे वो था 3, -4 रिस्पेक्टिवली। क्या था? रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे करके आप बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 28 कर सकते हो, जो कि आया हुआ है CBSE 2017 में। एक बार जल्दी से चेक कर लो, एक बार जल्दी से चेक कर लो भाई कि आपको ये क्वेश्चन आ गया या फिर नहीं आया, है ना। 5, -3 और 3, -4 इसके क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं। हो गया पक्का? यहां पर लिख डालूं सॉल्यूशन। कौन सा क्वेश्चन था? 27 था आई थिंक, 28। दिक्कत मत लो, दिक्कत बिल्कुल मत लो, हम लोग बढ़िया तरीके से कर लेंगे। थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, स्पीड अप करो जल्दी से और अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा भाई। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अच्छे तरीके से क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए, ठीक है? कर दोगे लाइक? आगे बढ़ ले, चलो आगे बढ़ ले लिया स्क्रीनशॉट भी? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब आ जाओ, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 29। ये 29 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये आया हुआ है CBSE 2019 में। आओ देखते हैं, CBSE 2019 का क्वेश्चन है भाई। आपको बोल रहा है आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने ऑफ अ पॉइंट ए पॉइंट के, जहां पर AB क्या है? एक डायमीटर है, किसकी? एक सर्कल की, जिसके सेंटर है 2, -3 और अदर एंड है डायमीटर का 1, 4। तो आ जाओ यार जल्दी से बात कर लेते हैं। सिंपल सा काम क्या करना है आपको एक सर्कल बनाना है। ये बनाया आपने एक सर्कल, जिसमें कि थोड़ा सा परफेक्ट बना है, बागी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें कि आपके पास क्या है? AB एक डायमीटर है, ये रही AB एक डायमीटर, किसकी? मेरी या आपकी? आप बोलोगे सर जी सर्कल की। AB क्या है? एक डायमीटर है और आपको A के कोऑर्डिनेट्स निकालने, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने x1 y1 के, ठीक है? आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने x1 y1 के। AB एक डायमीटर है और C आपके पास एक सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए 2, -3 और B आपको दिया हुआ है 1, 4। तो सिंपल सी बात है यार। अब आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। आपको यह पता है कि जो AC बराबर BC है वो आपका क्या है? वो आपका यार सिंपल सा रेडियस है और C क्या है? एक सेंटर पॉइंट है। अच्छा, इसको एक बार हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से करके देखें और एक बार हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से करके देखते हैं। हम लोग दोनों से करके देखते हैं एक बार इसको। CBSE 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर AB एक डायमीटर है और C अगर एक सेंटर पॉइंट है, अगर AB एक डायमीटर है और C and C is the center of circle and C is the center of circle, then AC बराबर BC होगा यार। AC बराबर BC होगा। रीजन क्या दोगे यार? रीजन ये देंगे सर कि आपके पास इक्वल रेडियस हो जाएंगी। ये तो जो रेडियस है वो तो इक्वल हो जाएगी यार। चलो, अगर ये दोनों इक्वल रेडियस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला को AC में लगाना चाह रहे हो, क्योंकि AC में लगाओगे सबसे पहले, तो आपके पास x2 y2 आप इसको ले लो, है ना। AC में अगर आप लगाओगे तो x2 y2 इसको ले लो, x1 y1 इसको ले लो, लगाओ AC में, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि सर जी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्या x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस 3 का होल स्क्वायर।
y1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। और BC में जब आप लगाओगे, जब आप BC में लगाओगे, इस BC में लगाओगे, तो आप चाहे x1 y1 इसको दे दो, x2 y2 इसको दे दो, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, सिंपल सा है, टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड्स। आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देनी है। जब आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो भी मेरा तो ये कहना है कि आप x1 और y1 कैसे निकाल पाओगे। आपके पास तो यहां से रिलेशन आएगा भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपके पास दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, मैंने माना। लेकिन आप x1 और y1 एक साथ निकाल कैसे पाओगे? क्या अब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे? भाई अगर आप इधर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो x1 और y1 के टर्म्स में आपका आंसर आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें तो x1 और y1 दोनों एक साथ चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं तो इतना जानना चाह रहा हूं। आप लोग बोलते हो ना भाई कि जैसे AC बराबर BC होगा इक्वल डिस्टेंस पर, तो इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पा रहे हैं हम इसमें? क्योंकि सर ये तो x1 और y1 के टर्म्स में ही फंसेगा और ये भी x1 और y1 के टर्म्स में फंसेगा, तो आंसर x1 और y1 के टर्म्स में आएगा। आप समझो बात को, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो आंसर पूरा आएगा ये एक इक्वेशन के फॉर्मेट में आएगा जिसमें x1 और y1 होंगे। तो इट मींस हर एक क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस से हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या क्या है। तो अब एक ही चीज यहां पर हो सकती है, रुको 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 रुको, अब एक ही चीज यहां पर हो सकती है कि आप यहां पर क्या लगाओगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप जानते हो ना कि मैं कौन से फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा हूं? बिल्कुल जानते हो। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि सी एक सेंटर पॉइंट है और सी मिड पॉइंट है किसका? ए बी लाइन सेगमेंट का। ए बी अभी एक डायमीटर है माना, लेकिन वो तो है भैया सी क्या? एक मिड पॉइंट। तो अब अगर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है तो आप लगा डालो। क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला में? x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर आपको x निकालना है, सब आपको दिया है, आपको x दिया है, आपको x1 दिया है, आपको x2 भी दिया है। तो देखो 2 बराबर x1 प्लस 1 अपॉन 2, x1 प्लस 1 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 बराबर x1, तो x1 आपके पास आ जाएगा 3, x1 आपके पास आ जाएगा 3। अब y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्या बोल रहा हूं मैं? y कितना है? माइनस का 3, y1 ही तो नहीं है हमारे पास, और y2 है हमारे पास 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 बराबर y1 प्लस 4, तो y1 आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस का 10। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या क्या हो जाएंगे? 3, माइनस 10। क्या हो जाएंगे भाई? एक बार जल्दी से चेक कर लो, एक बार जल्दी से देख डालो कि ये होगा कैसे। समझ गए बात को? आ रहा है? थोड़ा बहुत करना आ रहा है, थोड़ा बहुत करना आ रहा है, तो देख लो भाई, जल्दी देख लो। हो गया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 29। लिख दोगे यहां पर कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, लिख देना देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या क्या? 3, माइनस 10, 3, माइनस 10, बस खत्म हो गई बात। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 समाप्त। सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना? बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, ओके डन। अब आपके पास आ जाएगा आखिरी क्वेश्चन, बस फिर एमआईक्यू खत्म। 2004 का क्वेश्चन है, फिर एमआईक्यू खत्म।
अब नया चैप्टर फिर शुरू होगा इसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत बढ़िया, जिसका आप लोग डर का इंतजार कर रहे थे, और वो डर का खत्म करने के लिए किशोर सर लेकर आएंगे चैप्टर। आखिरी सवाल जो मचा देगा बवाल, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बोल रहा है रेशियो फाइंड करो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A और B, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ M। आपको M की वैल्यू भी फाइंड करनी है। M क्या है? M है आपके पास ये, सिंपल है। चलो अब जरा बात को सुनना, समझना और देखना, ठीक है। आपको रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल के तो मैं आपको दूंगा। जो पीयू ये पॉइंट है, ये ए और बी को डिवाइड कर रहा है ना, तो आपको सबसे पहले, अब एम लिख दिया ना बस, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एम लिख दिया है ना उसने, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कोई बात नहीं। तो आपके पास ये रहा पॉइंट पी, ये रहा एक पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है m,6। हमें नहीं पता पॉइंट कहां पर है, लेकिन लाइन सेगमेंट के बीचम बीच है कहीं पे, तो ये बोल देता हूं भाई ये है ए पॉइंट जो है -4,3, और ये रहा बी पॉइंट जो है 2,8। ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट पे पी पॉइंट है, लेट से कि ये m1:m2 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट से m,6 divides the line segment in the ratio m1:m2, in the ratio m1:m2। तो ये बात तो हो गई खत्म। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनो। आपको m चाहिए, m तब तक नहीं आएगा जब तक m1 और m2 के रेशियो नहीं आएंगे। m की वैल्यू, m जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट P का, वो तब तक नहीं आने वाला जब तक m1 और m2 लाइन सेगमेंट्स के रेशियो नहीं आ जाते, तब तक नहीं आने वाला। सबसे पहला काम क्या होगा? m1 और m2 फाइंड करना। कैसे फाइंड होगा? सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड होगा। तो लिख दो जल्दी से क्या कि सर जी बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यहां पर क्या लिखोगे? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का यूज जब आपने किया तो आपने किसकी मदद लोगे? आप लोगे y की मदद। ये रहा y, ये रहा y1 और ये रहा y2, है ना। y1 और y2 की मदद आप लोगे। तो आपने लगाया y के लिए, फॉर्मूला लिखा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y आपके पास है 6 और m1 y2 कितना है? m1 इंटू y2 है 8, m1 इंटू 8 प्लस m2 इंटू 3, क्या? m2 इंटू 3 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 जब 6 के पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 8m1 प्लस 3m2 प्लस 3m2। ठीक है, अब सुनना, 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल्स टू 8m1 प्लस 3m2। m1 वाले एक साथ कर दो, m2 वाले एक साथ कर दो, तो ये जैसे ही आ जाएगा इधर 6m1 माइनस 8m1 इज इक्वल्स टू 3m2 माइनस 6m2। ठीक है, 6m1 माइनस 8m1 इज इक्वल्स टू 3m2 माइनस 6m2। ये हो जाएगा माइनस 2m1 इज इक्वल्स टू माइनस 3m2। माइनस से माइनस कट जाएगा, m1 इज टू m2 कितना आ जाएगा? यहां पर समझो m1 अपॉन m2 कितना आ जाएगा? देखो ना,
m1 अपॉन m2 आ जाएगा 3/2। Therefore m1 रेशो m2 3:2, 3:2। तो हम बोलेंगे कि ये जो m1 हो और m2 है वो इधर उधर है। तुझे किसने बुलाया? तू तो इधर था। अब रेशियो आ गया 3:2। अब मुझे m चाहिए भाई, अब मुझे ये m चाहिए, जल्दी से मुझे m निकाल के दो। तो अब मुझे ये m चाहिए, क्या चाहिए जी? m चाहिए। और ये m मैं आपको निकाल के दूंगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा x के लिए। किसके लिए? x के लिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ठीक है। x चाहिए मुझे, मतलब ये m की वैल्यू चाहिए। और m1x2 कितना है? 3/2। देखो ना यार, सिंपल है, ये x1 है और ये y1 है। ए भाई, ये x1 है और ये y1 नहीं है, ये x2 है। तो m1 into x2 3/2 और m2 into x1 2 into -4 अपॉन m1 प्लस m2 3+2। कितना हो जाएगा जी? 3+2 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3×2 = 6 प्लस -4×2 = 8 अपॉन 5। तो m की वैल्यू आ जाएगी -2/5। कितना हो जाएगा? -2/5। 3×2 = 6 -8/5। ये हो जाएगा यार खत्म। एक बार जल्दी से देख डालो, एक बार जल्दी से बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से एक बार देख डालो, ताकि हम लोग आगे की बात कर सके। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बस अब क्या आगे बढ़ोगे? अब क्या आगे बढ़ोगे? 30 के 30 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम लोग, है ना। सीपीएससी 2004 का था, स्क्रीनशॉट भी ले डाला, बहुत शानदार। तो अब आज के लिए तो सिर्फ इतना ही है। और अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बढ़िया मस्त तरीके से खत्म कर दिया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई तो वीडियो को मस्त तरीके से एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तभी समझ में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग एक बार और वीडियो को देख लेना। वैसे तो एक ही बार में आ गया होगा यार, इतना आसान सा चैप्टर है। अब जो अगला चैप्टर शुरू होने वाला है वो है क्लास 10th की जान, अबे रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो उसको। तो वो है क्लास 10th की रीढ़ की हड्डी, जिसका चैप्टर का नाम है भैया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहा जाता है, और बहुत ही इजी सा चैप्टर है यार। तो क्योंकि आपको अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो वो क्यों नहीं आएगा? अरे मैग्नेट ब्रेन्स का काम ही यही है कि आपको तो हम लोग 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे इसी तरीके से, और आप उसी तरीके से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत करना, है ना, जैसे अभी कर ही रहे हो। भाई जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे कुछ टॉप कोर्सेज आइए उसके बारे में बताता हूं, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है। आप यूट्यूब पे अगर विजिट करेंगे तो मैं आपको आइए बताता हूं कि क्या क्या खासियत है भैया। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको सारे टीचर के, सारी क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारे टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, इसलिए यहां पर नजरें जमा के रखनी है क्योंकि अपडेट आ जाता है भाई। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आएगा तो ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब होगा। किशोर सर ऐसा किसने बोला? भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब को तो कर दो, क्योंकि वीडियो तो पसंद आया है ना यार भाई। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा रहा हूं, डलवा ही दिया है, बस आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त यार
या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो इस बात से टेंशन में भाई कि मैं कहां से पढ़ूं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, तो उसको ये बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन जो आपको यहां मिल रही थी वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। आइए बताता हूं। दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।